अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अज़ान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। और भाई साहब, आज जो मैं तुम्हारे लिए हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ ना, सो बेसिकली ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, हमारी ही एक मुस्लिम बहन है, जिन्होंने ये हॉरर स्टोरी मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे सेंड की। और जब मैंने ये हॉरर स्टोरी पढ़ी ना, होए 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 होए, मेरे तो अभी से पसीने छूट रहे हैं। मुझे पूरी एक रात मतलब नींद ही नहीं आई। बहुत ही मुश्किल से मुझे फजर के टाइम जाके जो है ना नींद आई है। इतनी ये क्रीपी और हॉरर किस्म की ये स्टोरी है। तो तैयार हो जो, सुनाता हूँ अब। रेडी, अपने रिस्क पे देखना। मेरा नाम है बिस्मा। अब ये बिस्मा इनका रियल नेम नहीं है। यू गाइज नो द गिग, हम यहाँ पे प्राइवेसी की खातिर नाम चेंज करते होते हैं। इनको हमने नाम दे दिया है बिस्मा। अब मेरा नाम है बिस्मा और ये तब की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। उस टाइम पे मेरी जो उम्र थी वो 20 साल थी। अब जहाँ पे मैं रहा करती थी मेरे पेरेंट्स के साथ, वहाँ आसपास कोई अच्छा कॉलेज नहीं था, इसीलिए जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे शहर भेज दिया। और शहर में मैं हॉस्टल में रहा करती थी अपनी और फ्रेंड्स के साथ, सहेलियों के साथ। और वहीं पर ही उनके साथ मैं जो है ना कॉलेज में भी पढ़ती थी, एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में। अब एक दिन मैं अपने रूम में आई और मैं पढ़ने बैठ गई क्योंकि मेरा बायोलॉजी का एग्ज़ाम था। अब इतने में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, एट द सेम टाइम मेरी रूममेट, कमरे में आती है और मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स करती है कि मैं उसके साथ पार्टी में चलूं। अब मैं पढ़ने लिखने वाली लड़की हूँ और इतनी मॉडर्न टाइप की भी नहीं हूँ। पार्टी वगैरह का मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है, ना मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में अटेंड की है। तो मैंने उसे यही कहा कि नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, एग्ज़ाम आने वाला है बायोलॉजी का वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये जो बिस्मा की दोस्त होती है उसे नहीं छोड़ती। नहीं नहीं चलो मेरे साथ, तार वक्त पढ़ती रहती हो वगैरह वगैरह, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है। खैर, जैसे तैसे वो बिस्मा को कन्विंस कर लेती है। ठीक है, इस मर्तबा तुम मेरे साथ पार्टी पे चलो, मैं अगले जो है ना मतलब पूरा 1 साल तुम्हें तंग नहीं करने वाली पार्टी के लिए, तुम चलो तो सही, तुम्हें मज़ा आएगा वगैरह वगैरह। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, कैसे बिगाड़ रही है एक अच्छी बच्ची को। तो खैर, वो कैसे भी करके बिस्मा को कन्विंस कर लेती है। अब बिस्मा भी सोचती है कि हाँ यार, क्या तो ये ठीक ही रही है, हर वक्त मैं पढ़ती रहती हूँ, तो ठीक है। वो बिस्मा जाती है, तैयार होती है, अच्छे कपड़े पहनती है और अपनी उस सहेली के साथ, अपनी दोस्त के साथ उस पार्टी में चली जाती है। अब बिस्मा यहाँ पे बता रही है कि कैसे वो पार्टी बहुत ही ज़्यादा लाउड थी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर था, मैंने ज़िंदगी में कभी पहले ऐसे नहीं देखा था। एंड एट द सेम टाइम वहाँ पर सही ऊंचा ऊंचा म्यूज़िक लगा हुआ, इतना ऊंचा कि मेरे जो है ना कानों में दर्द होना शुरू हो गया। अब वो जो पार्टी थी उसमें शराब भी थी, लड़के भी थे, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर, अब मैं वहाँ पर आ गई थी, मैं क्या ही कर सकती थी, मेरा दिल तो कर रहा था वहाँ से जाने का, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। मैं अपनी दोस्त के साथ आई थी और मैंने अपनी दोस्त के साथ ही जाना था। अब बिस्मा वहाँ पार्टी में शामिल हो चुकी है। अब बिस्मा जो है ना उस पार्टी में घुल मिल जाती है। ठीक है, एट वन पॉइंट उसे ये सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। शहर में आपको पता ही ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो बिस्मा जो है ना एक कोक की वो लेती है कैन, ठीक है, उसे ग्लास में डालती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है, म्यूज़िक सुनना शुरू कर देती है और इन मॉडर्न लड़के लड़कियों को आपस में नाचते गाते हुए देखती है, फ़न एक्टिविटीज़ करते हुए देखती है। और इतने में बिस्मा को एक लड़का अप्रोच करता है। अब बिस्मा यहाँ पे बताती है कि वो लड़का दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। उस मतलब टॉल था, मतलब सफ़ेद रंग था, आंखें उसकी ब्लू थी, मतलब एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला लड़का, डिसेंट फैमिली का, अच्छे से बातचीत भी कर रहा। और उसके और मेरे जो मतलब इंटरेस्ट्स थे ना, मतलब हॉबीज़ थी, वो भी सेम थी। उसे भी मेरी तरह पढ़ने लिखने का शौक़ था और हम सेम सीरीज़ भी देखते थे। तो इस तरीके से हमारी जो है ना आपस में अच्छी बातचीत होने लगी। हालांकि मैंने, बिस्मा बताती है कि मैंने ज़िंदगी में अपने मतलब कभी भी किसी लड़के से इस तरीके से बात नहीं की, स्पेशली ऑफलाइन तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम में भी मैं इतनी अच्छे से उससे घुल मिल गई, कंफर्टेबल हो गई। तो बिस्मा जो है ना उससे अब खुल खुल के बातें करने लगी। पार्टी में सारे लड़के लड़कियां नाच गा रहे हैं और बिस्मा और वो लड़का वाहिद एक कोने में
सोफ़े पे बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, कहाँ से हैं आप, अच्छा बायोलॉजी में ये चैप्टर तैयार कर लिया, ये कर लेना, वो मतलब जैसे वो बातें शातें दोनों कर रहे। अब बिस्मा यहाँ पे बताती है कि अब मुझे वो लड़का बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगने लगा। अब इतने में उस लड़के ने मुझे ऑफ़र दी कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। एंड ऑफ कोर्स बिस्मा ने उस लड़के की ऑफ़र डिक्लाइन कर दी। अब बिस्मा के लिए पहले तो ये सब कुछ फ़र्स्ट टाइम था और वो कंफर्टेबल भी होगी उस लड़के के साथ, लेकिन इतनी भी नहीं होगी कि उसके साथ जो है ना अकेली वो घर चली जाए। अब वो लड़का उसे इंसिस्ट करने लगा, लेकिन बिस्मा उसे मतलब मना करती रही और कहने लगी अगर मैं जाना भी चाहती तो मैं जा नहीं सकती, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बायोलॉजी का एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं नहीं आ सकती। अब वो जो लड़का है ना मतलब उसके फेस एक्सप्रेशन से ज़ाहिर होने लगा कि वो ना मतलब थोड़ा सा आग बगोला हो गया, ज़रा गुस्सा हो गया। तो खैर वो क्या कर सकता था, बिस्मा को ज़बरदस्ती वहाँ से लेके जाता। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हारा जो है ना माइंड बदल जाए तो ये मेरा नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर लें। अब वो लड़का बिस्मा को नंबर देकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और बाकी की जो रात होती है बिस्मा के लिए नॉर्मल गुजरती है। अब अगली सुबह बिस्मा जो है ना उठती है अपने कॉलेज के हॉस्टल के रूम में और उसकी वो जो फ्रेंड होती है वो भी साथ ही मतलब सो रही होती है। अब बिस्मा उठती है, शावर लेती है, मुंह हाथ धोती है, कुछ भी ठीक है, और दोबारा से पढ़ने बैठने लगती है क्योंकि आज भी उसका ऑफ होता है क्योंकि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम से पहले आपको पता है छुट्टियाँ थोड़ी बहुत देते हैं 1-2 दिन की। तो बिस्मा का आज ऑफ होता है तो वो पढ़ने के लिए बैठती है और जैसे ही वो पढ़ने के लिए बैठती है उसको चक्कर आते हैं, उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब बिस्मा की जो आँख है हॉस्पिटल में खुलती है और डॉक्टर बताते हैं कि कैसे तुम्हारे जो बेहोश होने की वजह थी वो ये थी कि तुम्हें एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, जो तब ही होता है जब कोई किसी तौबा इस्तग़फ़ार कैसे बताऊं, जब किसी मरे हुए इंसान या फिर किसी गोश्त को इंसान खाए, ठीक है, किसी भी कच्चे गोश्त को या फिर किसी मरे हुए इंसान का या डिके कोई भी चीज़ का मतलब कोई सलाइवा, ठीक है, थूक आपके थोड़ा सा भी सही लेकिन कांटेक्ट में आ जाए। तो बिस्मा कहती है मैंने तो कोई गोश्त नहीं खाया और ऐसे मतलब ऐसा भी कोई सीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे उसने वही ग्लास जिसमें वो कोक पी रही थी वो उस लड़के के साथ शेयर भी की थी, मतलब उसने भी पी थी तो फिर बिस्मा ने भी सेम टू सेम उसी ग्लास में और डाल के पी ली थी, तो शायद वहाँ से कुछ हो गया हो। खैर पुलिस वाले कहते हैं कि ये एक सीरियस मैटर है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ना ये आदमखोर और इन चीज़ों का मतलब इस तरह की बीमारियां बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी। उस टाइम पे आदमखोर इतने ज़्यादा होते थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आजकल भी बड़े सीन हो रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे इनका। आदमखोर कहते हैं बेसिकली एक ऐसा इंसान जो इंसानी गोश्त का एडिक्ट हो, शौकीन हो, तो इस्तग़फ़ार अल्लाह माफ़ करे। तो खैर बिस्मा उस लड़के का नंबर होता है वो दे देती है पुलिस को और फिर अपनी जो है ना बिस्मा की लाइफ नॉर्मल गुजरने लगती है। वो इन चीज़ों के बारे में मतलब सीरियस मतलब इस चीज़ को इतना वो सीरियस नहीं लेती। तो खैर पुलिस की एक दिन बिस्मा को कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि कैसे उस लड़के का तो कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गया किधर गया, लेकिन उसके अपार्टमेंट से, उसके कमरे से तौबा इस्तग़फ़ार 2 लड़कियों की बॉडीज़ मिली हैं, ठीक है, जिनको आधा उसने हज़म कर लिया था, खा लिया था, यप, और इसीलिए वो बिस्मा को अपने घर लेकर जाना चाहता था ताकि वो उसे भी मस्त खा सके। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। अब बिस्मा को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो मतलब एकदम ठंडी पड़ जाती है। द थॉट ऑफ हर बीइंग विद अ मैन, जो कि मतलब इस तरह का मतलब शौक़ रखता है इंसानों को खाने का, उसको मतलब ये चीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कराती है। तौबा इस्तग़फ़ार। और ये तब की बात है जब ये आदमखोर इस तरह की चीज़ें, इस तरह के केसेस, मतलब यकीन माने दिन में 3-3 4-4 ऐसे केसेस आ रहे थे। अल्लाह माफ़ करे कि आज आदमखोरों ने इसको पकड़ के खा लिया, ये कर लिया। तौबा इस्तग़फ़ार। बच्चे, औरतें, बूढ़े, तौबा इस्तग़फ़ार।
अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, ज़्यादा स्टोरी को डिस्टर्बिंग नहीं बनाना चाहता, बट इन दी एंड बिस्मा ख़ुद को संभाल लेती है। लेकिन आज भी उसके जहन में ये एक सवाल रहता है कि व्हाट इफ़, अगर मैंने एग्री कर दिया होता उस लड़के के साथ जाने का, तो मैं भी उन बॉडीज़ में से एक होती। खैर वो दौर ऐसा था जब ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब बहुत ही ईज़िली ये आदमखोर ये कर सकते थे। लेकिन अब आपको पता है थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होगी, अभी भी आते हैं केस। अभी मतलब कल परसों मैं पढ़ रहा था इस बारे में, मुझे मेरे दोस्त बता रहे थे कि तुझे पता है ऐसा हुआ है ये वो। अभी भी मतलब आते हैं केसेस, बट नॉट एज़ कम्पेयर टू मतलब वो जो दौर था ना। मतलब आप में से अगर कोई लोग तकरीबन 2014 2015 मतलब ये आपने टाइम देखा है, तो आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उसमें मतलब उस टाइम पे थे, तो तब ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी। स्कूल में लिटरली वार्न किया करते थे कि किसी अनजान बंदे के साथ नहीं जाना। तौबा इस्तग़फ़ार, न्यूज़ में हर जगह मतलब रोज़ रोज़ ये दिखाया करते थे। तो खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ही ज़्यादा क्रीपी एट द सेम टाइम डिस्टर्बिंग थी। लेकिन उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी लगी होगी, डर भी लगा होगा तुम्हें। दैट वाज़ द होल पॉइंट। और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।